गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th के चैप्टर जो 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ बेटा। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवा दी है, तो आप वहां से जाके मैथ के सम सीख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। और जो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो है बेटा 0.5 और 0.05, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है। वैसे तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि 1 पॉइंट तक जो होता है वो बड़ा होता है, इसमें 2 पॉइंट है ये छोटा होगा। बट हमें उस मेथड से सुलझाना है जो हमने फ्रैक्शन में यूज किया था बेटा, उस मेथड से हमें बताना है। तो डेसिमल है, पिछली एक्सरसाइज में हमें फ्रैक्शंस दे रखी थी, अब हमें डेसिमल में दे रखा है। तो कैसे सॉर्ट आउट करना है बेटा, सबसे पहले पॉइंट के बाद जितने आपको स्थान दे रखे हैं, जितने प्लेस दे रखे हैं, उतने आपको इसके नीचे बेटा 10 लगाने हैं, 0 लगानी है। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो यहाँ पे 10 लगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए। इसको क्या लिख सकते हो बेटा 005। इसको नहीं देखना, ये पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 1 2 1 2 दो स्थान है ना, तो 1 के बाद कितनी 0 लगी बेटा, 2 0 लगी। अब हम इसको फ्रैक्शन वे से निकालेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे निकाले थे हमने, इसका और इसका हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम देखो 10 एंड 100 का जब आप एलसीएम करोगे तो आपका 100 ही आएगा। ठीक है, 10 10 से 100 आ गया। अब इसको कैसे शॉर्ट आउट किया था, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, जो डिवाइड करके आया था उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया था। 10 को 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका बेटा, सॉरी यहाँ पे 100 है, तो 100 आपका यहाँ से एलसीएम आया है। 100 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, 10 10 जा 100 होता है, 10 आएगा डिवाइड करके। जब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50 आएगा। और यहाँ पे क्या है, कोमा भी लगा सकते हो, यहाँ और भी लिख सकते हो। ठीक है, 100 को 100 से जब हम डिवाइड करते हैं हमारा 1 आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 5 आता है। तो देखो बेटा 5 बड़ा है या 50 बड़ा है, तो आपको पता ही है कि 50 बड़ा है 5 छोटा है। तो 50 हमें कौन सी डेसिमल से मिला है, इस वाले से। ठीक है, इस वाली टर्म से हमें मिला है। तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, ये आपका मेथड आ गया सुलझाने का। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम फ्रैक्शन वे में करते थे। यहाँ पे हमें डेसिमल दे रखा है तो हमने डेसिमल को शॉर्ट आउट करके फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए उसको। 1 प्लेस है तो 10 अपॉन में आ गया, अगर पॉइंट के बाद हमारे 2 प्लेस है तो 10 अपॉन में आ गया। एलसीएम लेके बेटा हमारा यहाँ से 50 मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि 50 हमारा बड़ा है 5 से। तो कौन सा बड़ा आया, 0.5 हमारा ग्रेटर आया बेटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकेंड पार्ट 0.7 और 0.5। सबसे पहले क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओ। ये 0 आप लगाओ ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए क्लियर किया था। तो पॉइंट के बाद आपका 1 प्लेस है तो 10 लग गया, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 प्लेस है तो यहाँ पे भी आपका अब की बार 10 जा रहा है। अब जब हम 10 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 10 ही आएगा, दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो 10 1 जा 10, यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे आपका 5 आ रहा है। ये आपको देखने से भी पता चल रहा था कि पॉइंट के बाद आपको 7 मिल रहा है, पॉइंट के बाद आपको 5 मिल रहा है। तो 7 और 5 में 7 बड़ा होता है, ये आपको ऐसे ही देखने से पता चल रहा था। पर हमें एक मेथड से शॉर्ट आउट करना होता है बेटा, तो हमने पूरा मेथड यूज करके अपना आंसर देना होता है। तो हमारा ग्रेटर कौन सा आया, 0.07 इज ग्रेटर देन 0.05।
ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है 7 और 0.7। तो देखो ये ऐसे ही देखने से पता चल रहा है कि 7 बड़ा है, बट हमें मेथड भी दिखाना होता है। तो 7 हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे और में क्या है, 7/10 है बेटा। इसका हम अपॉन में 1 कर लेंगे, फ्रैक्शन वे में ले आए। यहाँ से हमारा एलसीएम 10 आ रहा है। 10 को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 70 आएगा। यहाँ पे 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। तो देखिए 70 बड़ा है 7 से। तो ये हम इसका मेथड शो करना था, इसलिए हमें पूरा ये करके दिखाना पड़ता है। अदरवाइज हमें देखने से पता चल रहा था कि 7 हमारा बड़ा होता है 0.7 से। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 1.37 और 1.49। तो देखो ये भी हमें शो रहा है, ये 37 है, ये 49 है बेटा। तो बड़ा ये होगा, पर हमें मेथड वही है, पूरा मेथड हमें शो करना होता है। तो 137 अपॉन में आपका 100। अगर आपको ये 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, बट अगर 2 या 3 मार्क्स में आया तो आपको ये पूरा मेथड करना पड़ता है बेटा। तो देखो 2 प्लेस थे इसलिए दोनों के अपॉन में 100 गया। 100 इसका एलसीएम आएगा। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 137 आया। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आया। 1 को 149 से मल्टीप्लाई किया 149 आया। तो देखो हमारा यही बड़ा था। तो ये यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी आएगी अब की बार, ये वाली 149 इज ग्रेटर देन 1.37। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर था बेटा। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है 2.03 और 2.30। तो देखो 03 की बजाय 30 बड़ा होता है, हमारा ये वाली संख्या ग्रेटर है बेटा। तो आंसर को स्पष्ट करने के लिए मेथड यूज करेंगे। ये पॉइंट हटा दिया हमने, इसके अपॉन में बेटा 100 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 प्लेस दे रखे हैं, और यहाँ भी आपका 100 आएगा। तो देखो ऐसे ही हमें क्लियर हो रहा है कि 230 ग्रेटर है। तो ये वाली चीज आप ना भी करो तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। ठीक है, तो आंसर में क्या देना है, आंसर में 2.03 हमारा शॉर्टर आएगा, ग्रेटर क्या आएगा 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। ये इसका आपका बेटा फिफ्थ पार्ट था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 6 एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 0.8 और 0.88। आई एम श्योर कि अब आपको बिना मेथड यूज किए ही पता चल गया होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। चलो फिर भी मेथड को क्लियर कर देते हैं। 8 के अपॉन में आपका 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 प्लेस है। यहाँ 88 के अपॉन में आपका 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके 2 प्लेस है बेटा। अब अगेन हमारा इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। 100 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 80 आएगा। 100 को 100 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 88 से मल्टीप्लाई किया 88 आया। तो देखो बेटा इसमें आपकी कौन सी संख्या ग्रेटर हुई, 88 हमें इससे मिला है ना, ये पॉइंट वाली ये है संख्या। तो 0.8 हमारा शॉर्टर आया और ग्रेटर कितना आया 0.88 इज ग्रेटर। ठीक है, ये आपका 6 पार्ट का आंसर बना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसमें आपको एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो आपको यहाँ पे पैसे दे रखे हैं बेटा, 7 पैसे दे रखे हैं, और आपको क्या करना है
रुपीज में कन्वर्ट करना है पैसों को, ठीक है। तो 1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ना जाने कि यहाँ पे आपकी एक जीरो आएगी, फिर हम एक जीरो लगाएंगे, 70 बनेगा, फिर से एक जीरो आई, फिर आपका 700 बन गया, 107 जा 700, तो इतने आपके रुपी बनेंगे। आंसर कित में देना है? रुपी में देना है, क्योंकि पैसों में आपको दे रखा था, ठीक है। ये आप डिवाइड करके साइड में देख लो, छोटी सी डिवीजन थी तो मैंने यहीं पे शॉर्ट आउट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 7 रुपी एंड 7 पैसे। अब क्या है, 7 रुपए और 7 पैसे हैं, तो दोनों को आपने शॉर्ट आउट करना है। रुपी में हम 7 के पैसे बना लेते हैं, फिर उसमें जोड़ देते हैं रुपी में। तो देखो बेटा, आर लिख देती हूँ रुपीज को, प्लस 7 पैसे हैं, तो अगेन आपका 7/100 आएगा। फिर यहाँ से आपको कितना आएगा? 7R, ये आपका पी था पैसे, प्लस में कितना आ जाएगा? अभी हमने डिवीजन की है 0.07, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया बेटा? देखो, ये जो पॉइंट के इधर वाला है, ये इसमें नहीं जोड़ते, इसको पॉइंट के साथ कैसे जोड़ते हैं बेटा? ऐसे जोड़ते हैं। ये पॉइंट आपका इसके पीछे आएगा, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो 0.07 रुपीज, ठीक है। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं बेटा, इसलिए हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ा। और रुपीज हमें दे ही रखे थे, जो पैसे थे उसके हमने रुपीज बना के रुपीज में टोटल कर दिए बेटा। तो ये आपके रुपीज 7.07 रुपीज आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है 77 रुपीज। रुपीज को मैंने आर से शो किया है, एंड 77 पैसे पी से शो कर लो, ठीक है। ये हो गया। तो 77 आर रुपीज प्लस, अब 77 पैसों के हमने क्या करने हैं बेटा? 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 77 आर प्लस कितना आएगा? देखो, मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ 100 से 77 को। ना जाने की सबसे पहले जीरो लग गई, ठीक है। यहाँ पे हम एक जीरो उतार लेते हैं, तो ये 7 पे जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 पे गया, अगेन फिर ये किस पे जाएगा बेटा? 7 पे जाएगा, ऊपर से जीरो उतार के। तो 0.77 आपका यहाँ से आया। अब इसको आपको इसमें प्लस करोगे तो बेटा कितना आएगा? इतने रुपीस आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये जीरो इसके नीचे जाएगी और 77 इससे अलग रहेगा बेटा। तो 77.77 रुपीज आपका आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट, 50 पैसे आपको दे रखे हैं, उसके आपने रुपीज बनाने हैं। तो कैसे करोगे? 50 को आपने 100 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा बेटा? 0.50 रुपीज आपका डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पार्ट है 235 पैसे। मेथड वही है कि हमें 100 से डिवाइड करना है, ये पैसे है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा? आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं, बट जब हम किसी संख्या को 100 से करते हैं तो 2 प्लेस छोड़ के हमें डेसिमल लगाना होता है, वही हमारा आंसर आता है, ठीक है।
ये आपका 2 ₹35 आपका आंसर आ गया। ठीक है, करना क्या था इसमें, आपको रुपीज में आपको कन्वर्ट करना था, पैसे आपको दे रखे थे, तो आपको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना था, जितने पैसे दे रखे हैं तो वो डिवाइड करके आपका आंसर आ गया। सिंपल से ये क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ डिवाइड करके शॉर्ट आउट करना था। तो इसी के साथ ही आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा यहीं पे समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।